सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने तुम्हें शिव महापुराण का पूरा परिचय दिया और किस प्रकार नारद जी ने माया के वशीभूत होकर भगवान विष्णु के चरणार बिंदु में जाकर अपने कष्ट दुखों को निवारण हेतु जो उपाय पूछा तो भगवान ने केवल एक ही उपाय बताया। शिव के चरणों में जाने के बाद शिव को हृदय में बिठाने के बाद शिव के सतनाम मंत्र जाप करने के बाद और शिव की कथा को श्रवण करने के बाद संसार का कोई ऐसा कष्ट नहीं, दुख नहीं, दरिद्र नहीं, शोक नहीं, रोग नहीं, योग नहीं, प्रयोग नहीं, वियोग नहीं, जो मानव के जीवन को कभी संतप्त कर सके। शिव महापुराण भी एक ऐसा संजीवनी औषधि है जिसे कानों के द्वारा श्रवण कर जब हृदय में स्थापित कर लिया जाता है और पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण करता इसे जीवन में अपना लेता है तो भोलेनाथ की सदा सदा के लिए कृपा हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने जाते ही पहला प्रश्न किया, ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा यही से प्रारंभ होती है। त्वत्प्रसादान् मया सर्वं विष्णु महात्म उत्तमं भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम दान मार्गम च तीर्थानां मार्गम च श्रुतवाहनम न ज्ञातम शिव तत्त्वं च पूजा विधि मत क्रमा। हे महाराज, आपने भगवान के विष्णु का चरित्र मुझे सुनाया, विष्णु की भक्ति का चरित्र मुझे सुनाया, मानव जीवन के कल्याण के ज्ञान का मार्ग आपने मुझे सुनाया, तपस्या करने का मार्ग भी आपने बताया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन को संकट से मैं मुक्त नहीं कर पाया। विष्णु की माया में ऐसा फंस पाया कि महाराज आज आपके चरणों में भगवान विष्णु ने ही मुझे भिजवाया है, क्योंकि आज तक आपने मुझे भगवान शिव के चरित्र के विषय में आपने कभी ज्ञान नहीं दिया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। न ज्ञातम शिव तत्त्वं च पूजा विधि क्रमा। भगवान शिव के बारे में, उनकी पूजा के बारे में क्या विधान है, कष्टों का क्या समाधान है, जीवन का कैसे उत्थान है, आप कृपा करके मुझे चरित्रम विवधा तस्य निवेदि मम प्रभु। आज मुझे आप भगवान शिव के उस चरित्र का गुणगान करते हुए अपने मुखार बिंदु से प्रभु मुझे शिव चरित्र श्रवण कर, और यह भी बताइए कि कलिकाल के भक्त अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं, नगर के मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं,
बड़ी बड़ी पूजा अपने अपनी शक्ति और सामर्थ्यता बुद्धि के अनुसार, अपने समय और सामर्थ्यता के अनुसार पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन दान तीर्थ अनेक प्रकार के कलिकाल के भक्त धर्म कर्म करते हैं। लेकिन हे महाराज, आज भी कलिकाल में कोई ऐसा भक्त नहीं जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दरिद्र संकट चिंता जिसके जीवन में ना लगी। हे महाराज, किम कारणम अस्ति, आप मुझे क्या कारण है कलिकाल के भक्तों के द्वारा ये सब कुछ धर्म कर्म करते हुए भी आज कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई अपने आहार से दुखी है, कोई संस्कार से दुखी है, कोई आचार से दुखी है, कोई विचार से दुखी है, कोई किसी की हार से दुखी है तो कोई किसी के प्यार से दुखी है। हे महाराज, भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि शिव चरित्र को श्रवण करने वाले भक्त के जीवन में कभी भी संसारिक कोई दुख समस्या कभी नहीं आती है, होती है तो भी चली जाती है, क्योंकि शिव की कृपा होने पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है, और श्री राम की कृपा होने पर जीवन के सारे संकटों से, दुखों से, दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, जीवन को जीने की शक्ति मिल जाती है, गृहस्थ को चलाने की युक्ति मिल जाती है, क्योंकि प्रभु की हृदय में भक्ति मिल जाती है। नारद के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे नारद, आज संसार के लोग वास्तविकता में शिव चरित्र की अज्ञानता के कारण जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, लाल चंदन भी लगाते हैं, अक्षत भी चढ़ाते, पुष्प भी चढ़ाते, भांग धतूरा आग समी दुर्वा घास बेल पत्र भी चढ़ाते हैं, दीपक धूप जलाकर आरती पूजा भी करते हैं। लेकिन आज कलिकाल के भक्तों को इस बात का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है कि शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, भांग धतूरा आग समी दुर्वा घास कैसे प्रकट हुए, बेल वृक्ष कैसे क्यों प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, और शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है, लाल चंदन ही क्यों लगाया जाता है, भांग धतूरा आग समी दुर्वा घास ही क्यों चढ़ाई जाती है, बेल पत्ता ही क्यों चढ़ाया जाता है, और बेल पत्ता भी उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, प्रदोष पूजन क्यों किया जाता है, सोमवार का दिन चंद्रमा का होते हुए भी शिव की पूजन क्यों की जाती है। आज कलिकाल के भक्तों को इन चीजों का ज्ञान न होने के कारण, विधिवत शास्त्र का ध्यान न होने के कारण उनके द्वारा की गई पूजा का सम्मान नहीं होता,
और की गई पूजा के सम्मान न होने के कारण उनके जीवन का उत्थान नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। सच बताओ, जितने पंडाल में बैठे हैं, जो प्रश्न ब्रह्मा जी ने किया है, जिसे सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, हम भी वही आपको सुना रहे हैं। क्या वास्तविकता में आपके मन में भी ये प्रश्न है?